हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत सारे समय अपने लिए भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज का टिप्स देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो जीन्स पैंट होते हैं ना, कई बार हम इसको अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, फिर भी एकदम से उलझा हुआ रहते हैं। कई बार लेकर जाने के समय हम लगेज में इसको रखते हैं, बहुत जगह ले लेते हैं। तो किस तरीके से हम जीन्स पैंट को ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे जगह कम लगेगा और आसानी से ले जा सकते हैं, गंदा भी नहीं होगा। पहले आप एक के ऊपर एक पैर रख दीजिएगा, एक पैर को इस तरीके से तिरछा कर दीजिएगा। फिर आप ऊपर से कोमर से नीचे तक इस तरीके से टाइट करके फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। और जो पैर हमने तिरछा करके रखे थे ना, उसको आप इस तरीके से उस पैर वाले हिस्से को उल्टा कर लीजिएगा। फिर पूरे जो जीन्स पैंट है आप ये पैर के अंदर इस तरीके से डाल दीजिएगा। इससे एकदम से छोटा सा फोल्डिंग भी हो जाएगा और आपका जीन्स पैंट खोलने की भी खतरा नहीं रहेगा। और किसी भी जगह पर आप छोटे से जगह पर आराम से जीन्स पैंट को ले जा सकते हैं, एकदम से ऑर्गेनाइज रहते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो पार्ट्स बैग हम यूज़ करते हैं, कई बार भीड़ बास में ट्रेन में हम सफ़र करते हैं। भीड़ बास या ट्रेन में सफ़र करने के समय हमारे बैग में जो पैसा होते हैं, फ़ोन वगैरह होते हैं, कई बार चोरी हो जाते हैं। इससे हमारा बहुत सारा नुकसान होते हैं। हम अच्छे से चेन तो लगाते ही हैं, फिर भी ना चोर क्या करते हैं, चेन खोल कर चोरी कर लेते हैं। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप डेली पैसेंजरी करते हैं भीड़ बास या ट्रेन में, इस चेन लगाने के बाद चेन के साइड में इस तरीके से एक सेफ्टी पिन लगा दीजिएगा। इससे ना चोर जब भी इसको बैग खोलने की ट्राई करेगा नहीं खोल पाएगा, क्योंकि हमने सेफ्टी पिन लगाया है, सामान भी चोरी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, कई बार जो फर्नीचर होते हैं, वॉल होते हैं, इस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं और हमारा फर्नीचर वॉल को गंदा कर देते हैं। बच्चे लोग छोटे होते हैं, हम तो उसको डांट भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। तो अगर इस निशान को घिस घिस कर साफ करेंगे तो हमारा फर्नीचर वॉल खराब हो जाएगा। तो हमें चुटकियों में साफ करना हो जाएगा और बच्चों को भी डांटना नहीं पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आप ले लीजिएगा टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही वाला टूथपेस्ट हमने ले लिया है। टूथपेस्ट को मदद से उंगली से इस तरीके से घिसेंगे। चुटकियों में हमारा जो पेंट का निशान है ना, कलर है, वो एकदम से निकल जाएगा। हमें फर्नीचर भी ख़राब नहीं होगा और देखिए हमें ज़्यादा समय मेहनत की ज़रूरत नहीं है। गीला कपड़ा ले लिया है, गीले कपड़े की मदद से मैं पोंछ कर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है ना। कमाल का टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ये टिप्स फॉलो करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। कई बार अंडा जब बॉयल हो जाते हैं और गरम अंडे के छिलके को छीलने में हमें बहुत समय लगता है, तो आप चुटकियों में बिना हाथ लगाए हुए अंडे के जो छिलके होते हैं इसको छील सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अंडे का जो गर्म पानी है उसको एक बर्तन में मैंने निकल करके ले लिया है। अंडे के बर्तन को ढककर इस तरीके से हिलाएंगे। इस तरीके से हिलाने से देखिएगा अंडे आपस में जो टक्कर खाएगा, जिसके कारण छिलका जो है निकल जाएगा। देखिए मैं ठंडा पानी डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए तुरंत ही आप छिलके को छील सकते हैं बिना हाथ लगाए हुए और आपका अंडा भी आराम से छिलके से निकल जाएगा। छिलके में थोड़ा सा भी अंडा जो है खराब नहीं होगा। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम कोई नए बर्तन खरीदते हैं, बर्तन के ऊपर इस तरीके से स्टिकर लगे हुए रहते हैं और जो स्टिकर लगे हुए रहते हैं ना, इसको निकालने जाए तो हमें खींचना पड़ते हैं और बर्तन में निशान भी आ जाते हैं। तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन में कोई भी निशान भी नहीं आएगा। इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा। बर्तन खरीदने के तुरंत ही बाद आप गैस के ऊपर इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए रखिएगा। ज़्यादा गर्म नहीं, जस्ट हल्का करके गर्म कीजिएगा। इस तरीके से गर्म करने से जो स्टिकर का गम होते हैं ना, वो आसानी से ना नरम पड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से नरम पड़ने से मैं एक चम्मच ले लिया है, चम्मच की मदद से इस तरीके से खींचेंगे। कितना बढ़िया तरीके से स्टिकर निकल आया है और बर्तन में हमारा कोई भी निशान नहीं है। तो ये टिप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी आपके बर्तन से स्टिकर भी हटा सकते हैं और निशान भी बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। कमाल की टिप। जो चाकू हम
रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, कई बार हमें लेकर जाना हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि चाकू बैग में लेकर जाने से बैग में जो दूसरा सामान होते हैं ख़राब हो जाते हैं। कई बार बैग में हाथ डालने से हमारा उंगली कटने का भी चांस रहते हैं। हमारे घर में जो फॉयल पेपर होते हैं ना, अगर हम इस तरीके से चाकू को बीच में रखकर फॉयल पेपर को 3-4 फोल्ड इस तरीके से दे देंगे तो क्या होगा, एकदम से मोटा हो जाएगा और हमारा एक नाइफ कवर बन जाएगा। आसानी से हम बैग में लेकर जा सकते हैं। हमारे घर में जो बेसिन या सिंक में टैप होते हैं ना, कई बार बहुत ही गंदगी जम जाते हैं। मैंने नॉर्मल टूथपेस्ट को पानी के साथ एक घोल बना लिए हैं। इसको अगर हम टूथब्रश की मदद से इस तरीके से घिसेंगे, जो टैप में कई तरीके के दाग धब्बे होते हैं, गंदगी जम जाते हैं, उसको हम आराम से क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने ब्रश की मदद से घिस लिए हैं। अब नॉर्मल पानी से धोकर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से शाइन चला आए हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा। जो गैस सिलेंडर हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, कई बार ख़त्म हो जाने से हमें नए गैस सिलेंडर लगाना पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसका जो कैप होते हैं उसको खोलने में। तो एक चम्मच ले लीजिएगा, सभी के घर में चम्मच होते हैं। चम्मच की मदद से आराम से हम गैस सिलेंडर का कैप खोल पाएंगे। गैस सिलेंडर का कैप में जो अंगूठा होते हैं ना, उसके अंदर हमें इस तरीके से चम्मच को फंसाना होगा। इससे क्या होगा, कैप ढीला पड़ जाएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा खींचेंगे और आसानी से खुल जाएगा। है ना कमाल का टिप्स? तो ट्राई करके देखिए। कभी अपने कपड़े पहनने से पहले इस तरीके से पैड का यूज़ किया है? क्यों हम कपड़े पहनने से पहले पैड का यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का कपड़ा होते हैं ना, महंगा वाला कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा, ये जो महंगा वाला कपड़ा होते हैं ना, कई बार हम तो इसके मैचिंग ही ब्लाउज़ पहनते हैं, लेकिन कपड़ा बहुत ही अच्छा रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं ब्लाउज़ को लेकर, कई बार ब्लाउज़ जो होते हैं ना, इसका जो हाथा वाला साइड होते हैं, कई बार बहुत समय तक हम ब्लाउज़ साड़ी को पहन कर रहते हैं और पसीने के कारण हाथा वाला जगह पर निशान आ जाते हैं, कपड़े वहाँ से फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इससे क्या होते हैं, हमारा साड़ी का जो मैचिंग सा ब्लाउज़ है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई साड़ी पहने, इस तरीके से पैड ले लीजिएगा। मैंने एक पैड को 2 हिस्से में कट कर लिया है, दोनों हाथा के लिए सिर्फ। यहाँ पर ब्लाउज़ में नहीं फ्रेंड, आप चाहे तो सलवार कमीज में जो हाथा होते हैं ना, वहाँ पर भी आप इस तरीके से एक पैड को लगा दीजिएगा। इस तरीके से लगाने से जो पसीना आएगा ना, पैड एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल ठीक रहेगा। इस तरीके का जो दुपट्टा होते हैं या ब्लाउज़ होते हैं, हम पहनते हैं जब भी सलवार कमीज़ के साथ, कई बार हम पिन अप करते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, पिन अप जब भी करते हैं ना, सेफ्टी पिन कई बार दुपट्टे के अंदर, सलवार कमीज़ या ब्लाउज़ के अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण हमारा कपड़ा फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप पिन अप करें, एक छोटा सा मोती ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा एक मोती ले लिया है। क्या करेंगे, सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से हमें मोती को डालना होगा। फिर अगर हम पिन अप करेंगे ना, तो कभी भी आपका कपड़ा सेफ्टी पिन के अंदर नहीं घुसेगा और कपड़ा जो फट जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, मैं खींच कर दिखा रही हूँ, मोती के कारण सेफ्टी पिन नहीं जा रहा है अंदर। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने दवाई होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, डेट एक्सपायर हो गया है, बेकार हो गया है, हम फेंक देते हैं। वही वाला दवाई मत फेंकिएगा। मैं यहाँ पर 4 दवाई ले रही हूँ जो डेट एक्सपायर हो गया है। आप भी इस तरीके का दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं घर के चीज़ों में। क्या करेंगे, न्यूज़पेपर ले लेंगे, दवाई को रख कर हमें इसको कूट कर लेना होगा, पाउडर जैसा बनाकर ले लेंगे। ये देखिए, एकदम से पाउडर जैसा बनाकर मैंने दवाई को ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक कटोरी ले लेंगे, कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे ये दवाई। फिर इसके अंदर और कुछ चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब डालेंगे खाने वाला सोडा। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स्ड करना होगा इस तरीके से, और 1-2 मिनट रख दीजिएगा। तो देखिएगा, जो
अपने टैबलेट डाले हैं वो एकदम से पानी के साथ घुल जाएगा। कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कोमोट होते हैं ना, कई बार हम अच्छे से साफ़ तो करते ही हैं, 1-2 दिन बाद ही इससे ना बैड स्मेल आने लगता है। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए, हमारे पास समय नहीं होते हैं, हम कैसे इसको साफ़ करें, तो आप ये मिश्रण डालकर 1-2 मिनट रख दीजिए। फिर फ्लश करने से देखिए सारे जर्म्स बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, बदबू भी चला जाएगा, आपका कोमोट एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। हमारे घर में सर्दियों में हम सभी लोग कंबल तो यूज़ करते ही हैं। जो मोटा वाला कंबल होते हैं ना, कई बार सर्दी जब ख़त्म हो जाते हैं उसको हम उठाकर रखते हैं, लेकिन साफ़ करके रखते हैं। अगर पानी से वो कंबल हम धो देंगे ना, तो कंबल बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सूखने में भी दिक्कत आती है। किस तरीके से बिना पानी बिना धूप दिखाए हुए हमारे जो कंबल है, भारी भारी कंबल को हम साफ़ कर सकते हैं। इससे कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स नहीं रहेगा और सारी जो बदबू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो कंबल है ना, एकदम से आसान सा सूख जाएगा और आपको धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके का ढक्कन होते हैं, ले लीजिएगा। पहले एक मिश्रण हम बना लेंगे। पहले मिश्रण बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ले लिया है 2 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा। यहाँ पर खाने वाला सोडा ही लेना पड़ेगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेंड पाउडर, कोई भी खुशबूदार 2 चम्मच की करीब पाउडर ले लीजिएगा। ये जो दोनों मिश्रण है ना, इसको हमें अच्छे से मिलाना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस मिश्रण को मिला लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से इसको मिला रही हूँ और ये दोनों जो मिश्रण है ना, ज़बरदस्त है, सारे बैक्टीरिया जर्म्स ख़त्म करेगा और जो बदबू है वो भी ख़त्म करने में मदद करेगा। मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक पुराना चाय वाला छन्नी ले लिया है। चाय वाला छन्नी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो कंबल है, हमारे जो कंबल होते हैं ना, कंबल को हम क्या करेंगे, किसी भी जगह पर इसको फैला लेंगे। आप चाहे तो जो आपके बेड है, बेड के ऊपर भी इस तरीके से बिछा सकते हैं, नहीं तो फ्लोर पर। मैंने फ्लोर को अच्छे से साफ़ करके कंबल को इस तरीके से बिछा कर ले लिया है। जो मिश्रण हमने बनाया है ना, चाय वाला छन्नी ले लिया है। चाय वाले छन्नी की मदद से अगर हम मिश्रण को कंबल के ऊपर चारों साइड में देंगे तो क्या होगा, चारों साइड में एक ही सटीक तरीके से मिश्रण हमारा जाएगा। अगर हाथों की मदद से देंगे किसी भी जगह पर कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से चाय वाला छन्नी का यूज़ करने से काम आसान हो जाएगा। मैंने पूरे कंबल में मिश्रण डाल दिया है। फिर हाथों की मदद से कंबल में उल्टा साइड में हमें इस तरीके से मिश्रण को अंदर डालना होगा। इस तरीके से हम पूरे कंबल को हाथों की मदद से जो मिश्रण हमने डाले हैं इसको लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को कंबल के एक ही साइड साफ करना दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से 2 साइड ही साफ कर लीजिएगा। देखिए पूरा जो कंबल है मैंने अच्छे से लगा लिए हैं मिश्रण। अब क्या करेंगे, हम इस कंबल को ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया है वो हटना चाहिए। 10 मिनट बाद फिर हाथों की मदद से इसको सफाई करेंगे। जो मिश्रण है इसको हमें इस तरीके से कंबल से बाहर निकालना पड़ेगा। आप चाहे तो कोई डंडी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें एक मिश्रण तैयार करना होगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ले लिया है गर्म पानी। यहाँ पर आप गर्म पानी का ही यूज़ कीजिएगा। गर्म पानी के अंदर डाल रही हूँ शैम्पू। कोई भी लिक्विड शैम्पू ले लीजिएगा, या आप चाहें तो जो सर्दियों के कपड़े हम वॉश करते हैं इजी, उसको भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्फर्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आते हैं। अगर आपके पास कॉम्फर्ट ना हो तो आप कोई भी बॉडी स्प्रे 1-2 बार स्प्रे कर दीजिएगा। सारे पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में
कोई भी कपड़ा है, कपड़े को इस पानी में डिप कर लीजिएगा और कपड़े में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हमें इस तरीके से निचोड़ करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फैला कर ले लेंगे और इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं मैंने ले लिया है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर के ढक्कन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन के बीचों बीच, कपड़े के बीचों बीच ढक्कन रखकर इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। इससे पकड़ने में आसानी होगा, काम करने में भी हमें आसानी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो कंबल है ना, कंबल को उल्टा साइड देखिएगा, एक साइड प्लेन है, अब हाथों की मदद से उल्टा साइड इस तरीके से हमें घिस कर साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम घिस कर इसको साफ कर लेंगे। पूरे कंबल को ही आप इस तरीके से प्रेशर देकर आपको खींच कर साफ करना होगा उल्टा डायरेक्शन में। उल्टा डायरेक्शन में साफ करने से क्या होगा, सारे जो गंदगी होते हैं ना कंबल के अंदर फंसे हुए, गंदगी आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से मैं कंबल को अच्छे से साफ करके ले रही हूँ। आप भी इस तरीके से साफ करेंगे ना, आपके कंबल बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। कंबल में जितने सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैंने इस तरीके से क्लीन तो कर लिया है, मेरा कपड़ा जो है गंदा हो गया है। अब कपड़े को क्या करेंगे, फिर से इस पानी में डिप कर लेंगे। देखिए, ये देखिए गंदा हो गया है, काला निशान भी हो गया है कपड़े में। इस पानी में फिर से हमें डिप करके लेना होगा। 3-4 बार हम इस तरीके से डिप करके लेंगे और अच्छे से साफ करेंगे। उल्टा साइड भी हमें इसी तरीके से साफ करना होगा। फिर डिप करने के बाद एक्स्ट्रा जो पानी है पूरा ही हमें निचोड़ कर लेना होगा। कपड़े में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और फिर कपड़े को हम इस तरीके से फैला कर ढक्कन को रखकर इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर से हम इस तरीके से जो कंबल का बॉर्डर वाला साइड है, गंदगी जम जाते हैं, वहाँ पर भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर आप पंखे के हवा के नीचे इसको 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो आपका कंबल एकदम से फ्रेश नए जैसा हो जाएगा। तो ज़रूर आप ये टिप्स अप्लाई करके आपके घर में जो भारी भारी कंबल है ना उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ड्री में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके का जो पानी वाला बोतल हमारे घर में होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, आप कोई भी बोतल यहाँ पर ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, बोतल के जो ऊपरी वाला हिस्से हैं कैंची की मदद से मैंने काट करके ले रही हूँ, ये देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्टिकर को हटा दिए हैं और बोतल को लंबाई में हमें काट कर फिर से कुछ हिस्से हमें इस तरीके से काट कर लेना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से। फिर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब भी हम साग काटते हैं इस तरीके से हाथों में पकड़ कर काटने से हमारा उंगली कट जाते हैं कहीं पर। तो आपको साग हाथों में पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बार बार हाथ से भी साग निकल नहीं जाएगा। ये देखिए, जो पॉलीथीन के बोतल हमने काट लिए थे ना प्लास्टिक वाला, उसके अंदर साग को हम इस तरीके से भर लेंगे। फिर अगर हम साग को पकड़ लेंगे ना तो निकलेगा नहीं और हमारा हाथ भी बहुत ही दूर है। आप देख सकते हैं, जितने छोटे छोटे बारीक तरीके से आप साग काटना चाहते हैं काट सकते हैं। सामने वाला हिस्सा जो ख़त्म हो जाएगा साग का, पीछे वाला हिस्से से इस तरीके से खींच लेंगे। फिर हम सामने वाला हिस्से को इस तरीके से काटिंग करेंगे। इस तरीके से जो नए नए गृहस्थी के काम करते हैं, बिना हाथ कटे हुए आप आराम से साग को काट सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो पैंट होते हैं, इस तरीके का कोई कपड़ा होते हैं, कुछ भी होते हैं, कई बार सिलाई खुल जाते हैं, हमें सिलाई करना पड़ते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाते हैं फ्रेंड। जब भी हम इस तरीके से सिलाई करते हैं ना, देखा जाते हैं कपड़े जो होते हैं और भी ज़्यादा मोटा हो जाते हैं और मोटा हो जाने से हमारा जो सुई है कई बार अंदर नहीं जाते हैं और जिसके कारण प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप छोटा सा ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। हमारे घर में जो आली छिलनी होते हैं आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर सुई को रखकर आप इस तरीके से घिस लीजिएगा। इससे सुई में जो जंग है वो भी निकल जाएगा। सुई के सामने वाला हिस्सा जो अगर आपका एक छुचला नहीं है वो भी छुचला हो जाएगा और आराम से आप किसी भी मोटे वाले जगह पर सिलाई कर पाएंगे। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा।
हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने पिलो कवर होते हैं जो बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना पिलो कवर मैंने ले लिया है। फिर हमें चाहिए इस तरीके का क्लिप। जो हमारे घर में हेयर क्लिप होते हैं या आप चाहे तो क्लॉथ क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो हमें चाहिए एक वाइपर और हमारे जो पुराने पिलो कवर हैं इसको हम गीला कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके हमें वाइपर को इसके ऊपर रखना होगा। फिर वाइपर को पिलो कवर की मदद से इस तरीके से हम कवर करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें काम करना होगा। फिर दोनों साइड हम अच्छे तरीके से क्लिप लगा लेंगे, इससे पिलो कवर खुलेगा नहीं। आप चाहे तो कोई भी लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर से। फिर हम इसकी मदद से आसानी से घर में पोछा लगा सकते हैं। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचती है या हमें झुककर पोछा लगाने से कमर दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से हम घर में किसी भी जगह पर पोछा लगा सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है ना। सिर्फ घर का फ्लोर नहीं फ्रेंड, आप चाहें तो आपका किचन का जो टाइल्स होते हैं जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जो वॉल होते हैं उसको भी आप आसानी से इसकी मदद से साफ कर सकते हैं। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो आटा होते हैं ना, कई बार आटा गूँथने के बाद कुछ आटा बच जाते हैं। हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आटा सख्त हो जाएगा। जब जितने भी हम ढक कर रखें वो फ्रेश जैसा रोटी हम नहीं बना सकते। इसके लिए हमारे घर में जो इस तरीके का पैकेट आते हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल का एक पैकेट को कट कर लिया है। इसके अंदर ऑयल भी लगे हुए रहते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। इसके अंदर हम आटा को अगर रखेंगे ना, आटा बहुत दिन तक सही सलामत रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। जब भी हमें मन करे, जो छोटे मछली होते हैं, कई बार छोटे मछली को काटने में बहुत समय लग जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे मछली होते हैं, इसके ऊपर जो आँस होते हैं वो भी छोटा होते हैं। तो एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो इस तरीके का जो नारियल के माला होते हैं ना, नारियल खाने के बाद हम फेंक देते हैं, उस नारियल माला को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। नारियल माला ले लीजिएगा और इस तरीके से नारियल माला को के ऊपर छोटी मछली को रखकर एक दो बार घिसने से ही देखिएगा मछली का जो आँस है वो कितना बढ़िया तरीके से हम निकल सकते हैं। इस तरीके से चुटकियों में मछली का आँस आप क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और मछली भी आपका साफ़ सुथरा हो जाते हैं। और मछली काटने के लिए मैं यहाँ पर एक कैंची का यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ एक कैंची की मदद से आप आराम से मछली को काट सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मछली काटेंगे ना, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो बहुत सारे मछली लेकर इस तरीके से नारियल माला में घिस सकते हैं। फिर आप कैंची की मदद से मछली को काट लीजिएगा। इससे आपका उंगली नहीं कटेगा, समय भी कम लगेगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। ये जो सेफ्टी पिन होते हैं ना, सेफ्टी पिन की मदद से हम सभी लोग पिन अप करते हैं। कई बार साड़ी वगैरह पर पहनते हैं और ब्लाउज़ के साथ साड़ी को पहनते हैं या ओढ़ना हमारे दुपट्टे के साथ सलवार कमीज़ को पिन अप करते हैं। कई बार सेफ्टी पिन क्या होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं और जिसके कारण दिक्कत हो जाती है, जंग लगे हुए रहते हैं सेफ्टी पिन में। तो एक पीला ले लीजिएगा, आलू छीलनी की मदद से इस तरीके से आप घिसेंगे ना, फिर देखिएगा किसी भी जगह पर आपको सेफ्टी पिन पिन अप करने के समय दिक्कत नहीं होगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का छोटे मछली जब भी हम फ्राई करते हैं एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। कई बार होता है क्या, छोटे मछली जब भी हम फ्राई करने जाए ना, मछली कढ़ाई में चिपक जाते हैं, नहीं तो मछली एकदम से टूट जाते हैं और हमें अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो छोटे मछली जब भी आप फ्राई करने जाए, मछली में अच्छे से नमक हल्दी लगाने के बाद आप एक छोटा सा टिप फॉलो कीजिएगा, मछली आपका टूटेगा नहीं। मैंने नमक हल्दी अच्छे से लगा लिए हैं। फिर ले लेंगे मैदा। मैदा ले सकते हैं या चावल का जो आटा होते हैं वो भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब आप मैदा या चावल के आटा मछली में अच्छे से लगा लीजिएगा। फिर अगर आप ऑयल में मछली को डालेंगे ना, तो कभी भी आपका जो मछली है कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और एक के साथ एक चिपकेगा नहीं, मछली
आप आराम से फ्राई कर पाएंगे। ये देखिए मेरा जो मछली है मैं दोनों साइड अच्छे से फ्राई करके निकाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से मछली हमारा फ्राई हो गया है। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बच्चों का टोपी होते हैं जो छोटा हो गया है, बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, बाद में इसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो जो टोपी पुराना हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, वही टोपी का हम रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है वाइपर। वाइपर में क्या करेंगे, दोनों साइड से हम इस तरीके से टोपी को पहना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें टोपी को यहाँ पर पहनाना पड़ेगा और टाइट करके हम इसको बांध देंगे वाइपर को। आप खुद देख लीजिएगा, दोनों साइड से हमें इस तरीके से टोपी को पहनाना पड़ेगा। दोनों साइड से इस तरीके से खींचकर हमें इसको बांधना पड़ेगा। फिर हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इसकी मदद से हम आसानी से घर में पोछा लगा सकते हैं, कोई भी मॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से अगर पोछा लगाएंगे ना तो हमारा घुटने कमर दर्द नहीं करेगा। जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचते हैं उस जगह पर भी हम आराम से पोछा लगा सकते हैं। आप इसको गीला कर लीजिएगा तो देखिएगा आराम से पोछा लगाना हो जाएगा बिना कोई झंझट के ही। और जब पोछा लगाना हो जाएगा इसको खोल निकाल लीजिएगा, इसको धो कर सुखा लीजिएगा। अगला दिन फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम महिलाएं जब भी खाना बनाते हैं या धूप में बाहर जाते हैं ना, इस तरीके से टैन लगने का कारण हमारा हाथ पैर एकदम से काला हो जाते हैं और कई बार बहुत सारे पिंपल आ जाते हैं। जो पिगमेंटेशन है उसको भी प्रॉब्लम दिखा देते हैं। इसके लिए हमारे सभी के घर में इस तरीके का वैसलीन तो हम यूज़ करते ही हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से अच्छे से क्रीम जैसा हमें मिक्स करना होगा। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ शैम्पू। थोड़ा सा ही हम डालेंगे क्योंकि मैं फेस पर अप्लाई करके दिखा रही हूँगी। आप अगर चेहरे पर हाथ पैर पर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पर पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स करना होगा। एकदम से जब अच्छे से मिक्स्ड हो जाएगा, क्रीम जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम शक्कर डाल देंगे। शक्कर क्या करेगा, नेचुरल स्क्रबिंग का काम करेगा। हमारा मिश्रण एकदम से रेडी हो गया है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करने से देखिएगा आपके चेहरे पर जितने भी टैन है या पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, साफ़ हो जाएगा, धीरे धीरे गोरा होने लगेगा। मैं चेहरे पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। लगाने के बाद हमें 5 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर हाथ को गीला करके आप इस तरीके से मसाज कर लीजिएगा। मसाज करने से डेड स्किन रिमूव होते हैं, त्वचा गोरा होते हैं, दाग धब्बे कम हो जाते हैं। इस तरीके से 1-2 मिनट मसाज करने के बाद मैं आप लोगों को गीला कपड़े की मदद से पोंछ कर दिखाते हैं। ये देखिए चेहरा कितना बढ़िया तरीके से निखार आ गया है, आप खुद देख सकते हैं फ़र्क। तो चलिए वॉश करके दिखाते हैं। वॉश करने के बाद आप भी रिज़ल्ट देखकर चौंक जाएंगे। फास्ट यूज़ में ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो ये देखिए कितना नेचुरल ग्लो चला आई है चेहरे पर। आप भी ज़रूर ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। इससे आपके सारे जो टैन है रिमूव हो जाएगा, दाग धब्बे रिमूव होगा, त्वचा धीरे धीरे गोरा हो जाएगा। आप शरीर में किसी भी पार्ट पर इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये कई बार हमारे घर में जो पैसा होते हैं ना, हम कपड़े वगैरह धो देते हैं, उसके साथ पैसा एकदम से गीला हो जाते हैं। कई बार होता है ना, हमारे वॉशिंग मशीन में हम डाल देते हैं पैंट वगैरह या शर्ट वगैरह, उसके अंदर पैसे रहते हैं पॉकेट में। ये पैसे ना गीला हो जाने से प्रॉब्लम हो जाते हैं। किस तरीके से हम चुटकियों में इसको सुखा सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ न्यूज़पेपर। उसके अंदर इस तरीके से हम पैसे को रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले लिया है एक आयरन। आयरन को हम गरम कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप आयरन को गरम कर लीजिएगा। आयरन को गरम करने के बाद आप इसको 2-3 सेकंड के लिए इस तरीके से प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, गरम हीट लगेगा, न्यूज़पेपर पैसे में सारे जो पानी है एब्जॉर्ब कर लेगा और पैसा जो आपका गीला हो गया था वो एकदम से सूख जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा मेरा पैसा गीला हो गया था कितना से